हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक ट्यूसडे के लिए। मंडे को छुट्टी है, तो मंडे को होली रंगों का त्यौहार है, तो आई होप आप अच्छे से सेफली खेलेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब गोबर ग्रीस और कीचड़ में लोगों को ना घसीटें, क्योंकि आजकल हमारे जो मित्र लोग हैं वो इस टाइप की होली खेलने पे आ चुके हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा होली से दूर रहता हूँ लास्ट कुछ सालों से, जब से होली थोड़ी सी वल्गर हो गई है। लेकिन ठीक है, जो लोग मनाते हैं, गुलाल वाली होली मैं खेलता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो आई होप आप लोग जो भी होली खेलोगे सेफली खेलोगे। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। रशिया में एक भयंकर अटैक हुआ है, आईसिस ने उसकी जिम्मेदारी ली है। इससे जियोपॉलिटिकल प्रेशर टेंशन बन सकता है, क्योंकि पुतिन बहुत दिन से रीज़न खोज रहा है दोबारा से वॉर स्टार्ट करने का, अपने यहाँ के लोगों को दोबारा से मोटिवेट करने का कि वो वॉर में उसका सपोर्ट करते रहें। चुनाव तो उसने अच्छी मेजोरिटी से जीता है, लेकिन चुनाव वहाँ क्या है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है। उसका थोड़ा सा साइन हमें देखने को मिला डॉलर में। यूएस डॉलर फिर से 104 के ऊपर पहुंच चुका है, और वो भी जब फेड ने कमेंट दिया कि 3 रेट कट्स हो सकते हैं। कोई टाइमलाइन नहीं बताई, लेकिन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन है वर्ल्ड मार्केट से। डाउ जोन्स ने क्लोजिंग काफ़ी डाउन दी थी, नैस्डैक ने फ्लैट क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल अभी भी हाई पे बना हुआ है। तो क्रूड ऑयल हाई पे बना हुआ है, ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिकली कुछ तो एक्सपेक्टेशन थी, कुछ तैयारी लोगों ने कर रखी थी पहले से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि राइट नाउ अगर आप देखेंगे कि क्रूड ऊपर है, गोल्ड ऊपर है, डॉलर भी ऊपर है, और मार्केट भी ऊपर है। तो समथिंग हैज़ टू गिव अप, दैट्स व्हाट आई फील। और मुझे इसीलिए लगता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक नी जर्क रिएक्शन ना दे दे, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स एंड डॉलर। डॉलर आप देखो, रुपी लोएस्ट क्लोजिंग दी है रुपी ने आज तक के इतिहास की। डॉलर ने एक अच्छी रैली दी है फ्राइडे को। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इन सिंक हो रही हैं, और कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, आई थिंक। और ये रशिया वाला शायद कहीं बड़ा रूप ना ले, तो ये थोड़ी सी एक न्यूज़ है जो मार्केट को ड्राइव कर सकती है। तो मंडे को तो हम बंद हैं, ट्यूसडे को खुलेंगे, तो देखते हैं किस तरीके से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करता है। उसके अलावा बात करूंगा यहाँ पे कि इंडियन मार्केट में क्या लेवल्स हैं जिन पे नज़र रखनी चाहिए। तो 22,090, 22,140 ये जोन है जो एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर हम इसको नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये वही जोन है जहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया था जब हम पहली बार 21,124 राम मंदिर वाला नंबर हमने अचीव किया था, और वहाँ से हम बहुत शार्पली पलटे थे। तो इसके ऊपर बुल है, इसके नीचे रहे आने पे रिवर्सल के चांसेस कभी भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम शार्प रिवर्सल देखते हैं, तो 21,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहला है, और दूसरा 480-500 है। अभी हम 700 के पास से लौट के आए थे। अभी हम वापस से अगर यहाँ से गिरना शुरू हो, तो फिर से 700 आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। तो राइट नाउ ये मुझे लगता है निफ्टी में अगर कोई गैप अप होता है, तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ गैप डाउन ही खुले 100-200 पॉइंट, तो फिर मैं मोस्टली बियरिश होने में थोड़ा सा मेरे को डर लगता है कि यार मैं रिवर्सल अच्छा पकड़ लेता हूँ, लेकिन कंटिन्यूएशन पैटर्न में मुझे थोड़ी सी टेंशन लगेगी। तो यहाँ पे ये है कि अगर 22,050-60 छोटा मोटा गैप डाउन हुआ तो वेट करेंगे, अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो भी वेट करेंगे, फ्लैट खुला तो शॉर्ट करने की सोच सकते हैं, गैप अप हुआ तो शॉर्ट करने की सोच सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो फिर शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर बाउंस के लिए प्ले करने की सोचेंगे। ये 3 सिनेरियो 4 सिनेरियो जो मैंने बताया, ये मेरे माइंड में फिलहाल है। अब इसके अलावा बात करूं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 46,860 पे बंद हुआ है। इसने काफ़ी अच्छी एक क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि 860 क्या कोई ऐसा लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो एक ट्रेंड लाइन है अगर आप ड्रॉ करेंगे, काफ़ी मेजर ट्रेंड लाइन है, पिछले कई दिनों से ये होल्ड कर रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम 12 फरवरी, 12 फरवरी का लो आप जोड़ लीजिए, 29 फरवरी का लो जोड़िए, तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। हम उसके नीचे अभी भी टिके हुए हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा कंसोलिडेशन था। उसके बाद हम इसके नीचे आए हैं, तो थोड़ा बहुत टेस्टिंग रीटेस्टिंग होती रहेगी, और यहाँ से हम अगर गिरे तो हम यहाँ से वापस से लो पे जा सकते हैं जो 45,800-700 पे है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर गए, विच इज़ 47,000 के ऊपर एक दिन क्लोजिंग दे देते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक रैली शुरू हो सकती है टुवर्ड्स 48,000 एंड ऑल टाइम हाई। लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें 47,100 के ऊपर क्लोजिंग दें कंफर्टेबली, तभी ये पॉसिबल है। अगर नहीं दे पाते हैं, तो ये सिर्फ किसी भी दिन किसी भी एक मौके की तलाश में है मार्केट गिरने के। तो ये एक चीज़ है। तो बुलिश बियरिश दोनों सिनेरियो है, लेकिन
चांस क्या बन रहे हैं। अगर कई लोग बोलेंगे यार मैं बियरिश बोल रहा हूँ, मैं बियरिश नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अगर पलटा तो बहुत जोर का पलटेगा, यहाँ से उठा तो धीरे धीरे ही उठेगा, मौका मिलेगा, लेकिन पलटा नीचे की तरफ तो शार्प होगा, बस ये चीज़ है। मिड कैप इंडेक्स ने 2 दिन बड़ी अच्छी रैली दी, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक डिसेंट रेजिस्टेंस था, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और थोड़ा सा अभी और ऊपर है तो हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस दे और फिर पलटे, लेकिन ये सिर्फ एक रीटेस्टिंग है। ओवरऑल कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन मेरे हिसाब से ऑलरेडी हो चुका है, और हम जहाँ पे अभी हैं वहाँ से 0.5% और ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टेंस मिड कैप इंडेक्स में है। पीएसयू बैंकिंग ने फिर वो सिमिलर मिड कैप जैसा है, वो भी अपने एक सपोर्ट को टेस्ट करा उसने। उसके बाद हम जहाँ पे राइट नाउ हैं तो एक डबल टॉप बनाया। अगर आप मिड कैप सॉरी पीएसयू बैंकिंग का इंडेक्स देखेंगे तो उसने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद नेकलाइन तोड़ी, और नेकलाइन तोड़ने के बाद उस नेकलाइन के अगल बगल भटक रहा है। ये डबल टॉप के पास बिल्कुल भी जाने जैसा इसमें ताकत नहीं लग रही है, तो मुझे लगता है यहाँ से पीएसयू बैंकिंग भी एक वीक स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है। यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा भी वीकनेस और देखी तो वापस से हम डाउन साइड शुरू कर देंगे, और यहाँ से करीब करीब 3 to 4% का डाउन साइड पीएसयू बैंकिंग में फिर शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी सेक्टर जो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा हो नहीं, आईटी ये दिखा रहा था कि नहीं गिरना चाहता, लेकिन आईटी में अभी न्यूज़ आ गई, एक्सेंचर का गाइडेंस खराब था, उसके बाद आईटी ने भी फिर स्ट्रक्चर खराब कर दिया। तो अभी फिलहाल अगर आप बोलो कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, वो है निफ्टी। अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें कोई ना कोई बचाने आ जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर छोटे मोटे इंडेक्स की जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें लगता है कि ये सिर्फ रोटेशन चल रहा है। ये इंडेक्स स्ट्रॉन्ग, कभी वो वीक, नेट नेट आपके मेजर इंडेक्स ठीक ठाक नज़रिया दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम 22,000 के ऊपर है। लेकिन ओवरऑल जो फील आ रहा है इस लेवल पे, वो अभी भी कंफर्टेबल नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से शार्पली हम ऊपर जा पाएंगे। हो सकता है टाइम पास करें हम अगले महीने 2 महीने, ये भी हो सकता है। और प्रीमियम डीके जो हो रहा है वो आपको बता रहा है, विक्स जो है आपका 12.2 आ गया, सोचो अभी 15-16 चल रहा था। तो प्रीमियम डीके ज़्यादा मारेगा। यहाँ पे वो लोग सोचेंगे कि यार गैप अप हुआ, विक्स कम है, पॉजिटिविटी कभी भी आ सकती है, गैप अप हो सकता है। उस गैप अप के बाद अगर आप, अच्छा गैप अप हुआ 500-600 पॉइंट चले गए हम बैंक निफ्टी में, उसके बाद अगर कॉल सेलिंग आप करोगे तो वो सेफ है। अगर आप यहाँ पे सोचो कि नहीं यार गैप अप हुआ है, उसके बाद मैं पुट बाइंग कर लूँ, तो आपको परेशान करेगा, और डिके जो है बहुत जहरीला है इस समय, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में, लेवल्स हैं, और फ्लैट खुलने पे डाउन साइड है, गैप अप खुलने पे डाउन साइड है। अगर गैप डाउन खुला तो फिर डाउन साइड को चेस करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, करने वाले करते हैं। ठीक है, ये मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो भी मैं वीडियो करता हूँ नोटिफिकेशंस का आपको ना मिले तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो के पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। हमारा जो कोर्स है A to Z, उसमें अभी होली ऑफर चल रहा है, होली 40 कोड है, 40% का फ्लैट डिस्काउंट है उसमें। वो नए लोगों के लिए कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगे, वो कोर्स हैं, और उसमें मैं अपने सेंटिमेंट्स जो भी हैं, जो भी न्यूज़ इवेंट्स, FII का डेटा के एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको सिखाता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ, ताकि आपकी ट्रेडिंग और आपका माइंडसेट सही रहे। और एक हमारा स्कैल्पिंग का भी कोर्स है, उसमें भी 50% डिस्काउंट है, उसका भी पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहीं पे है। बहुत सारे फेक चैनल्स, फेक इंस्टाग्राम आईडी आपको मैसेज करेंगे, क्रिप्टो के लिए पैसे मांगेंगे, उन सब से सावधान रहें, सारा स्कैम है। सीखिए, समझिए, ट्रेडिंग करने का इकलौता तरीका यही है। किसी को पैसे दे के 6 घंटे में डबल हो जाएगा, ये सब कुछ स्कैम है, शॉर्टकट्स नहीं होते मार्केट में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।